और आइए अब जरा विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। शहर शहर मोहब्बत का मर्डर। जी, मेरठ के सौरभ मर्डर केस की गुत्थी अभी देखिए सुलझी भी नहीं है कि जयपुर में ही ऐसी ही वारदात सामने आ गई और इसके बाद पुलिस जांच में जो खुलासा हो रहा है जयपुर में चौंकाने वाला। दिल्ली की कोमल की मर्डर मिस्ट्री ने भी पुलिस को उलझा के रखा हुआ है, लेकिन जो खुलासा हुआ उसने भी लोगों को झकझोर कर रख दिया। तो ये टेलीविजन स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं। ये 3 अलग अलग शहरों में हुई वारदात से जुड़ी तस्वीरें हैं। एक वारदात मेरठ में हुई, एक जयपुर में और तीसरी दिल्ली की खबर है। और अब विस्तार से इन तीनों खबरों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। शुरुआत में मेरठ से करूंगी। मेरठ के उस कत्ल ने जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। मेरठ में एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति के कई टुकड़े कर दिए हैं। और अब इस हत्याकांड में बड़ा खुलासा यह हो रहा है कि आरोपी जो है, मतलब जो महिला का बॉयफ्रेंड है, नाम साहिल, वो काला जादू जानता था, तंत्र मंत्र की विद्या जानता था। वो इसी काला जादू से उसने अपनी गर्लफ्रेंड यानी मुस्कान रस्तोगी के साथ मिलकर उसके पति सौरभ को मारा और फिर उसके शव के 15 टुकड़े कर दिए। पुलिस ने जब आरोपी साहिल के कमरे को खोला तो वहां पर तो अजीबोगरीब संदिग्ध चीजें मिली। दीवारों पर अलग अलग किस्म की आकृतियां बनी हुई थी और जो चीजें मिली हैं आमतौर पर वो चीजें हैं जिनका इस्तेमाल बताया जाता है कि तंत्र मंत्र की साधना के लिए किया जाता है। तो ये काला जादू की कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊं, उससे पहले ये साफ कर दूं मैं कि ये दावे हैं अभी जो किए जा रहे हैं। पुलिस टीम इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। मेरठ मर्डर केस में ये सबसे बड़ा खुलासा, ये जो कातिल प्रेमी है ये तंत्र मंत्र की साधना करता था। आरोपी साहिल के घर से कई संदिग्ध चीजें मिली हैं। शराब मिली है, बिल्ली, नमक, जिससे ये सब काला जादू और उसमें इस्तेमाल करता था इन चीजों का। आरोपी साहिल शुक्ला के नाना तांत्रिक हैं, यह बताया जा रहा है। आरोपी साहिल भी तंत्र विद्या का जानकार। तंत्र साधना के लिए अपने बालों को काटता नहीं था, बालों की जटा बना रखी थी। अपनी मरी हुई मां से बात करने का दावा साहिल करता था। साहिल तो दावा यह भी करता है कि मां के कहने पर ही उसने कत्ल कर दिया। मरी हुई मां का फर्जी अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया पर उस पर चैट करता था और मुस्कान ने भी साहिल की मरी हुई मां से चैट की थी। ये देख रहे हैं आप तस्वीर में, यही है मुस्कान रस्तोगी, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारा और फिर पति के शव के बड़ी बेरहमी के साथ 15 टुकड़े किए और पानी के बड़े से ड्रम में सीमेंट का घोल बनाकर उन टुकड़ों को जमाकर ठिकाने लगाने की फिराक में ये दोनों थे। अब जरा आपको आरोपी साहिल का कमरा कैसा है वो मैं दिखाती हूं। कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब सी तस्वीरें बनी हुई हैं। ये देख रहे हैं, ये साहिल का कमरा है और ये तस्वीर देखिए जरा। इसी सब के आधार पर कहा जा रहा है कि ये जो आरोपी है साहिल शुक्ला, ये तंत्र मंत्र की साधना कर रहा था। आरोपी साहिल की नाना जो है वो भी तांत्रिक रहे हैं और नानी ने बताया कि वो तंत्र मंत्र जानता था। ना मुझे ना लड़की की पता ना कुछ पता। साहिल मेरा देवता है, लड़की का लड़का है। मेरी लड़की को 18-19 साल हो गए, सामने फोटो टंग रहा है, वो खत्म हो गई। मैं एक पास नहीं रहती हूँ, बस ये है। साहिल पता है ना कंप्यूटर पर क्या करता है, कुछ कंप्यूटर पे ही कुछ काम करे, मुझे नहीं पता। नहीं ऊपर उसका कमरा करता होगा नशा, मैं ये नहीं कह रही शराब भी पी लेता है, नशा भी कर लेता है, ये नहीं कह रही कि नहीं करता, काके में कर लेता है, काके में ये है। तो ये मेरठ से जो दिल दहलाने वाला मामला आया उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब मैं आगे दिल्ली बढ़ रही हूं। दिल्ली में कोमल मर्डर केस की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस ने हत्या के आरोप में एक आरोपी आसिफ को गिरफ्तार किया है। 20 साल की कोमल 12 मार्च को अपने ऑफिस गई थी लेकिन घर वापस नहीं लौटी। परिवार ने पुलिस में कोमल के गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज करवाई और इस बीच कोमल के ऑफिस से परिवार को पता चला कि उसे पड़ोस में रहने वाला आसिफ ऑफिस से अपनी गाड़ी में बिठाकर उस दिन निकला था, जिसके बाद 17 मार्च को कोमल का शव छावला इलाके के एक नाले से मिला। हालांकि परिवार वालों ने, पुलिस ने जावेद नाम के आरोपी को बचाने का आरोप लगाया है। सूत्रों के मुताबिक जावेद से कोमल की दोस्ती थी, जो आसिफ को नागवार गुजरती थी।
तो आरोपी आसिफ को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोमल मर्डर केस की गुत्थी दिल्ली पुलिस ने सुलझा ली है। ये भी प्रेम के चक्कर में हत्या का मामला जो दिल्ली में सामने आया है। 9 बजे गई निर्माण बिहार काम करने, काम करी वहाँ से 5:30 बजे छुट्टी हुई। ये आसिफ गया बेटी को मेरे ले आया गाड़ी से। 2 लड़की थी, एक को ने पम्मी रेस्टोरेंट पे उतारा। ऐसे गाड़ी मोड़ के पता नहीं कहाँ लेगा, बहुत जल्दी में था। मैं क्या नन्नगरी थाने में लिखा दो रिपोर्ट और निर्माण बिहार चलते हैं जहाँ काम करती थी। तो नन्नगरी वाले कह रहे हैं कि मेरे हाथ में केस नहीं है। अच्छा। हाँ, कि तुम्हारा निर्माण बिहार से लड़की आई है वहाँ जाएगी। हम निर्माण बिहार थाने में गए, वो थाने वालों ने हमारी बात सुनी तो उन्होंने सरदार के यहाँ छापा डाली। तो कोमल के परिवार की तरफ से जो पूरा का पूरा मामला बताया गया वो आपने सुना, और इस सब के बीच अब पुलिस इसको लेकर जो आधिकारिक बयान दे रही है वो सुनिए। जो अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि 12 तारीख को रात को इन्होंने गाड़ी के अंदर इसकी वारदात करी है, और उसके बाद 13 तारीख को उनके फैमिली मेंबर्स ने मिसिंग दर्ज कराई, और फर्दर जो डिस्पोज ऑफ हुआ था वो हमारे यहाँ 17 तारीख को एक पीसीआर कॉल हुई थी जिसमें डेड बॉडी मिली और उस पर मर्डर का केस दर्ज किया गया। हत्या द्वारका में नहीं की है, हत्या वहीं पर एक पार्क में करी थी और डिस्पोज ऑफ यहां पर किया है आके। हत्या का कारण जो अभी तक निकल कर आया है, इनके बीच में किसी बात पर काफी गाड़ी के अंदर बैठे बैठे विवाद हुआ और झगड़े में उस समय उसने एक मूवमेंट पे उसका स्ट्रैंगलेट कर दिया। अब खबर असम के धुबरी से है, जहां एक पुल के उद्घाटन के दौरान विधायक हैं शमसुल हुदा नाराज हो गए और इसके बाद उन्होंने पुल को बनाने वाले ठेकेदार को पहले तो थप्पड़ जड़ा और फिर उद्घाटन के लिए जमीन पर लगाए गए केले के पौधे को उखाड़ लिया और फिर उसी से ठेकेदार की पिटाई कर दी। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, विधायक जी का गुस्सा। पहले तो थप्पड़ जड़ रहे थे ठेकेदार को, फिर वहां पर जो सजावट के लिए पौधे लगाए गए थे उन्हीं को उखाड़ा और उसी से ठेकेदार की पिटाई। दावा किया जा रहा है कि एआईएमआईएम विधायक शमसुल हुदा उद्घाटन के दौरान केले के पेड़ को देखकर नाराज हो गए। घटना के बाद धुबरी में विधायक के खिलाफ अब बहुत आक्रोश है। वहीं नोएडा में ईडी ने छापेमारी की है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुछ बिल्डर्स इस वक्त ईडी के निशाने पर हैं, जहां ईडी की जांच चल रही है। कुछ बिल्डरों के घर ईडी की ये छापेमारी, कुछ ठिकाने हैं बिल्डर्स के, वहीं पर ईडी का छापा चल रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, नोएडा में ईडी का एक्शन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।